नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि मैंने अपने जीवन से क्या सीखा। अपने जीवन की एक्सपीरियंस से, गलतियों से मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, आज मैं सब कुछ आपके सामने रखूंगा। तो शुरू करते हैं। जीवन में मैंने जिस स्ट्रीम से मैंने पढ़ाई की, कॉमर्स स्ट्रीम से मैंने पढ़ाई की है और अकाउंट्स का काम मैं करता हूँ। और लेकिन एक्चुअल में सच कहूँ तो ये काम करते हुए मैं उस जुनून और जज्बे से काम नहीं किया। मे भी शायद मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में और बाय चांस मैं इस फील्ड में आ गया। और इसी के संदर्भ में मैं आपसे कुछ वाक़या शेयर करता हूँ। पुरानी बातें हैं कुछ, उससे क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली मेरा मैं क्या काम करता तो मुझे खुशी मिलती और जुनून के साथ करता। तो आज से तकरीबन 22-23 साल पहले चलते हैं। तकरीबन आप सबको पता है कि मैं 10 साल गांव में रहा हूं। मैं 4 तक वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, गांव के ही अपने। और 5th में जब मैं गया तो मेरे चाचा जी का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उन्होंने शुरू ही किया था और फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो 2 साल मैंने वहाँ पे 5th और 6th उस स्कूल में पढ़ा। बचपन में मेरे बाबा जी ने पढ़ाते थे, मतलब आप ये कह लो कि 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास तक। और तो जो फाउंडेशन है वो बाबा जी का बनाया हुआ है। हमारे बाबा जी दुकान भी चलाते थे, हम लोगों को पढ़ाते भी थे। 2-3 तक ही पढ़े थे, लेकिन वो ऐसे सवाल कर लेते थे कि 10वीं 12वीं वाले फेल हो जाते थे, बता नहीं पाते थे। मतलब इतना ज़्यादा कि उनका जो है जब मैं 5th में था तो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाया करता था। केवल 5वीं ही क्लास में था मैं। पूरे गांव के बच्चे शाम को मेरे पास आते थे और 1 से 1.5 घंटा मैं उन सबको पढ़ाता था। और इस तरह से लोग देख के हैरान होते थे कि अभी तो ये 5वीं में खुद पढ़ता है और ये दूसरी, तीसरी क्लास के बच्चों को साथ में पढ़ाता भी है। तो ये तो एक क्वालिटी मेरे अंदर थी। और जब मैं यहाँ पे आया था, शिफ्ट हुआ था, तो मैं इस चीज़ को मिस भी करता था। यार गांव में मेरी इमेज कुछ डिफरेंट थी और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं थी। मतलब देखिए कि छोटे होते हुए भी मेरी एक डिफरेंट इमेज थी गांव में, और यहाँ आने के बाद उस चीज़ को मैं मिस करता था। एक इज्जत, मान, सम्मान कमा लेना इतनी ही उम्र में, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। कि गांव के सारे बच्चे आते थे और मुफ्त में सबको पढ़ाता था मैं। और उसके बाद एक ये तो रहा। अब इससे आपको मेरा हॉबी पता लग गया होगा कि एक्चुअल में मेरा हॉबी क्या था। लोगों को कुछ बताना, पढ़ाना, ये मेरी हॉबी थी। अब दूसरी हॉबी, एक और हॉबी थी जो कि हमारे गांव में रामलीला हुआ करता था। और उसमें मेरे चाचा जो हैं वो राम बना करते थे। और हम लोग जब छोटे थे तो उनकी ही कॉपी करके और हम जो छोटे छोटे जो बच्चे होते थे वो हम आपस में उनका देखा दिन में रामलीला किया करते थे। काफ़ी सारे बच्चे आपस में मिलके, और वो मुकुट वगैरह भी हम लोग बना लेते थे। अलग अलग चीज़ों का दफ्ती होती है ना, जो कॉपियों की ऊपर से मोटी सी दफ्ती होती थी, उसी को हम लोग काट के बना लेते थे और पेंटिंग वगैरह करके। सो इस तरह की चीज़ें, धनुष तो हम खुद ही बना लेते थे। उस चीज़ का हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, बांस होता है ना, बांस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। हर घर में आपको बांस मिल जाएगा। तो बांस की जो कईन होती है उसी से हम लोग
वो धनुष बनाते थे। सो करते करते जब मैं 6th में गया, 6वीं क्लास में, तो जो रोल हमारे चाचा वगैरह वो लोग किया करते थे, तो वो रोल हमें दे दिया गया फुल फ्लेज। मतलब कि जो बड़े रोल निभाया करते थे, पूरी रामलीला में मैंने 1 साल लक्ष्मण का रोल निभाया हुआ है। तो अब आप ये मेरा दूसरा इंटरेस्ट था कि अभिनय करना, ये मेरा पहला इंटरेस्ट, लोगों को कुछ बताना, ज्ञान देना, और दूसरा इंटरेस्ट अभिनय करना। और फुल फ्लेज मैंने जो है लक्ष्मण का रोल 1 साल निभाया हुआ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं फिर चंडीगढ़ आ गया। अदरवाइज़ मैं आगे भी वो रोल निभाता, और मैं उस चीज़ को मिस करता था यहाँ पे आने के बाद। तो ये 2 चीज़ें थी जिसको मैं समझ पा रहा था कि ये मेरा जो है, शायद इस फील्ड में मैं कुछ प्रोफेशनल करता तो बड़े इंटरेस्ट और चाव के साथ करता, लेकिन बाय चांस जो मेरा प्रोफेशन और वो सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई। इस टाइप का प्रोफेशन हो गया कि जाओ ऑफिस में बैठ के काम करते रहो, और सेटिस्फाई नहीं था। मैंने कई बार जॉब भी चेंज की इसमें। एक जगह मैंने हॉस्पिटल का, मैंने आपको बताया हुआ, मैंने 5 इयर्स एक हॉस्पिटल में अकाउंट देखा। उसके बाद मैंने साल 1.5 साल एक जगह और किया, साल 1.5 साल एक जगह और किया, और करंटली जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को ऑलरेडी 5 इयर्स हो चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा। तो एक्चुअली मैं 5 साल सच कहूँ तो मैं वहीं पे टिक पाया हूँ जहाँ मेरे और उनके विचार मिले हैं, मतलब एक जैसे विचार हमारे रहे हैं। सो उस जगह पे मैं टिक पाया। मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल के जो ऑनर है, आज भी मैं उनको मम्मी डैडी बोलता हूँ, और हॉस्पिटल में जब मैं काम करता तब भी मैं उनको मम्मी डैडी ही बोलता था। आज भी जो सर हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनके मतलब हमारे और उनके 95% विचार मिलते हैं। सो ये सारी चीज़ें जहाँ मैंने साल 6 महीने किया, उनसे विचार हमारे नहीं मिले, यूँ कह लें। तो ये बातें हैं। सो आज जब मैं अब यहाँ से पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ, जो मैं 2 साल बीमार पड़ा, वो मुझे तर्क संगत लगता है कि भाई ईश्वर ने जो मुझे वो 2 साल तकलीफ़ें दी, दुख दिया, वो सही था। वो क्यों सही था? आज जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों को बताने का, सच कहूँ तो ये बचपन की जो 2 हॉबीज़ थी, जो मैंने आपको बताया कि किसी को कुछ बताना, और दूसरी हॉबी अभिनय करना, यानी कि रामलीला में जो मैंने लक्ष्मण का रोल फुल फ्लेज रोल निभाया। 11 साल का था मैं उस टाइम पे, फुल फ्लेज रोल निभाया था जी पूरी रामलीला में। ऐसा नहीं कि जो बच्चों का रोल, फुल फ्लेज रोल निभाया था मैंने। और ये दोनों ही चीज़ें अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें शामिल है। तो इत्तेफाक की बात है। प्रोफेशन के थ्रू तो वो नहीं मिल पाया मुझे वो चीज़ जो बचपन में जो मैंने किया, लेकिन आज वो 2 साल जो मैंने तकलीफ़ें झेली, उसके बाद ये जो काम मैं आज कर रहा हूँ, यही मेरी हॉबी है। आपको मैं बता दूं कि मैंने 150 वीडियोस डाल चुका हूँ इसी चैनल पे, और उसके मुताबिक सब्सक्राइबर्स व्यूज़ उतने नहीं हैं। ठीक है, पैसों का तो दूर दूर तक छोड़ दो, पैसों को तो देख के तो मैं कर ही नहीं, वो तो आपको पता है कि 100% मैं सेवा दे रहा हूँ। ये हॉबी है मेरा, ये जुनून है मेरा। इसको मैं फ्री में ही पूरा ज़िंदगी करता रहूँगा, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, हॉबी है मेरा, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है इसको करके। यही तो मैं करना चाहता था जीवन में, जो मुझे उस बीमारी से मिला, उस प्रॉब्लम से मिला, जो मैंने 2 साल झेला। एक बात मुझे इस चीज़ से समझ आई कि मैं उस टाइम जब मैं तकलीफ़ें झेल रहा था, तब मैं सोचता था कि यार मैंने कुछ गलत भी नहीं खाया, गलत खाता भी नहीं हूँ, किसी के बारे में गलत सोचा नहीं, सीधा साधा सा इंसान हूँ। ठीक है, सब कुछ सही कर रहा हूँ। फिर ये इतनी तकलीफ़ें, भाई 30 साल की उम्र में ही गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन,
ये थायराइड हो जाना, ये सारी चीज़ें मतलब कि जायज़ नहीं है। लेकिन अब जब मैं यहाँ से पीछे मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि बिना परेशानी झेले ये मैं कर लेता? रोज़ रोज़ आप सबको पता है कि मैं 4 ही बातें आगे बोलता हूँ, रोज़ घुमा फिरा के 4 ही बातें, 5वीं कुछ नहीं बोलता। प्रकृति से जुड़ना है, ये बंद करना है, ये खाना है, यही 4 बातें बोलता हूँ हर रोज़। ये 4 बातें रोज़ रोज़ बोल के भी मैं उब नहीं रहा हूँ, बोर नहीं हो रहा हूँ, बड़े इंटरेस्ट के साथ रोज़ आके वही बात बोलता हूँ। क्यों बोल पा रहा हूँ आज वही 4 बातें रोज़? क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस मुझे पता है। उन 4 बातों की इम्पोर्टेंस जो है, महत्वपूर्णता, वो मुझे पता है। तो ये तो मैं सारी ज़िंदगी आके बोलता रहूँगा, रोज़ डेली बोलूँगा वही 4 बातें कि प्रकृति से जुड़ो, ये छोड़ो, ये खाओ। क्योंकि मुझे पता है ये 4 बातें में इतनी ताकत है, इतना दम है कि किसी इंसान के दर्द को ख़त्म कर देगा, बड़े से बड़ी बीमारियों को दूर कर देगा। ये 4 बातें, तो मुझे 5वीं बात बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ रोज़ आके बोलता रहूँगा इन्हीं 4 बातों को। ज़िंदगी में कभी बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये 4 बातें जीवन देने वाली हैं। क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं 4 बातों से ही तो कहाँ से कहाँ निकला हूँ, कितनी तकलीफ़ें झेली मुझे पता है। एक टाइम ऐसा भी था, कितनी बार मैं भूल चुका हूँ, कि मुझे लगता नहीं था कि मैं 45 क्रॉस कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी इंटेस्टाइन अतड़ियाँ सारी सड़ जाती। कब्जियत में यही तो होता है, पेट फूल के यूँ निकल जाता था, ऐसे लगता था फट ही जाएगा। यही होता है सब, कब्जियत, गैस नहीं पास आउट होती है ऐसी। और फिर इतनी बातें तो समझ ही आ रही थी कि 1+1 बीमारियाँ ऐड होती चली जा रही हैं, इन्हीं से तो मैं ठीक हुआ हूँ। तो उसकी अहमियत को आज समझता हूँ। तो ईश्वर अगर मुझे बीमार ना करते तो उसकी अहमियत को नहीं समझ पाता। और ये 4 बातें रोज़ आगे मैं नहीं बोल पाता, लेकिन आज मैं बोलूँगा, क्योंकि आज मुझे उसकी अहमियत पता है। तो ये मैंने अपने जीवन से सीखा है, और एक मार्ग भी मुझे मिला है। इन्हीं 2 साल के तकलीफ़ों से मुझे एक मार्ग भी मिला है, जीवन का एक लक्ष्य भी मिला है। खुद के लिए कमाना, जॉब करना बहुत छोटी चीज़ है। अभी जो लक्ष्य मुझे मिला है, यही असली लक्ष्य है। और इसको करते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोर ही नहीं हो रहा हूँ। कम व्यू आ रहा है चैनल पे, फिर भी मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। अगर लक्ष्य कोई और होता तो दूसरा इंसान होता तो कुछ ही और फील्ड में करने लगता, लेकिन इसकी अहमियत को मुझे पता है, और ये मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ें मैं कर रहा हूँ। हॉबी है एक तरह से। सो ये तो मैंने अपने जीवन से जो है सीखा है अभी तक। तो आप भी अगर किसी परेशानी में हैं, तकलीफ़ें झेल रहे हैं, तो ये सोच लेना कि भगवान ने कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए सोचा है। अभी मेरी एज ही क्या है, आप खुद सोचे, 30 ईयर्स, लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिल चुकी है इस 30 साल की उम्र में, जो मैं पूरा जीवन 100 साल तक इन्हीं 4 बातों को लोगों तक फैलाता रहूँगा, बोलता रहूँगा। देखिए कितनी खुशियाँ मिलती हैं मुझे, कितना खुश मिलता है ये 4 बातें बता के। सो आप भी निराश नहीं होना। ईश्वर जो करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। मैं भी तकलीफ़ों को झेलते हुए वक्त जो है यही बातें सोचा करता था। सो हो सकता है आपके मन में भी यही है कि मैं क्यों तकलीफ़ झेल रहा हूँ, क्यों झेल रहा हूँ। नहीं झेलता तो आज इसकी कीमत नहीं पता लगता ना मुझे। सो मैं कहता हूँ भगवान ने बहुत अच्छा किया कि उन तकलीफ़ों से मुझे गुजारा। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।